अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके सब अपने चैनल में आपका स्वागत है। फिलहाल तो मैं छोटा छोटा सा टिप जो होता है ना, मैं उसे मेरा आज खुद का साथ का जो कहानी है वो मैं प्रॉपर बता रही हूँ। कहीं से कुछ भी अनमन सा लिया हुआ कहानी नहीं है, क्योंकि अर्पित जो है ना काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। तो उन्होंने जो है ना मॉर्निंग टाइम कुछ कुछ वीडियो फेसबुक से सेंड कर रहे थे, और उनका मेन विषय जो था ना, हस्बैंड वाइफ को मैंने शौहर किस तरह से शौहर को खिदमत कैसे किया जाए, बीवी जो नाफरमानगी करते हैं शौहर का, और जितना भी मैंने बातें था वाइफ को लेके ही था कि वाइफ गलत होती है और शौहर ज़्यादा केयर करते हैं वाइफ का, और वाइफ नाफरमान हो जाती हैं, और जितना भी कमियाँ थी सारा औरतों के बारे में ही था। हाँ, बाकायदा मैं बहुत जिद्दी, और अफीद के साथ इतना ज़्यादा मेरा निकाह के बाद मैं रहने लगी थी। जहाँ तक होता था मैं बहुत फ्रैंकली उनके साथ रहती थी, और जिस परिवेश में मैं रहती थी और उस परिवेश में जो है मैं जिस तरह से हस्बैंड वाइफ रहना पसंद करते थे, वहाँ ये सब चीज़ नहीं चलता था। और चलने से भी सीधा बोलते थे कि हाँ जादूगिरनी है, लव मैरिज करके आया है तो ऐसा मॉडल करेंगे। तो शौहर को भी कभी कभी इस चीज़ का समझना चाहिए। और हाँ, दूसरी बात क्या है ना, जिस शौहर को इस तरह से अगर मोहब्बत का ज़रूरत हो बीवी से, उन्हें प्लीज़ उनका अपना खुद का घर वाले का जो सामने है ना बीवी का मजाक उड़ाना, या तो उनका मायके का मजाक उड़ाना, ये सब अगर बंद कर दे तो शौहर का जो इज्जत है ना ऑटोमेटिकली ऊपर सातवें आसमान में रहेंगे। लेकिन मेरा जो खुद का अर्फीद है, ये बाकायदा अगर वो वीडियो देखेंगे भी, वो खुद से भी यही बात बोलेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं गलतियाँ तो करते हैं, बिना किए हुए इतना बड़ा रिजल्ट नहीं आते हैं। बच्चे जब 10 में जाते हैं तो मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से मैं भी 20 साल में जो है ना, जो आज मैं इतना जो प्लेटफॉर्म बनाई हूँ, ये मैं खुद से बनाई हूँ। कोई मुझे नहीं समझा है, कोई मुझे समझाने खोजा भी नहीं, कोई मेरा अंदर तक देखने का झाँकने का किसी पास अल्लाह पाक ने क्षमता ही दिया ही नहीं था। इस वजह से मैं इस प्रकार का रह गई थी। और अब जो हूँ, अब जो मैंने खुद को बनाए हैं, ये मेरा खुद का जो मेमोरी पावर होता है ना, उसको देख के समझ के हर एक चीज़ को बाकायदा तोल मोल करके तोड़ घटाव करके तब ये मैं स्टेज में हूँ। मुझे पांचों वक्त नमाज़ी चाहिए, और शौहर को भी पढ़ने होगा, बच्चे को भी पढ़ने होगा, प्लस मैं खुद भी पढ़ूंगी, प्लस हर कोई मॉर्निंग टाइम उठेंगे, और हर कोई सेहत का अपना अपना ख्याल रखेंगे। सबसे पहले खुद का खिदमत पर खुद लग जाएं, ये सबसे अव्वल नंबर है। और ये बहुत ज़्यादा हर किसी को मैं एक ही टिप दूंगी, अपना खिदमत का जो जिम्मेदारी है ना खुद से उठाया करें। ना तो बीवी है तो वो करेंगे, या तो शौहर है तो वो करेंगे, ऐसा कहीं कोई किताबों में लिखा हुआ नहीं है। खुद का खिदमत करना सबसे बड़ा खुद का ड्यूटी है। क्योंकि अल्लाह अगर हम लोग जाएंगे, खुद का अगर हम लोग नमाज लेके जाते हैं, खुद का अगर कलम पाक पड़ा हुआ लेके जा सकते हैं, खुद का अगर तस्बीह पड़ा हुआ लेके जा सकते हैं, खुद का अगर अमल ले जा सकते हैं, तो अपना खिदमत क्यों नहीं। खुद का खिदमत अगर नहीं करेंगे, सेहत जब खराब हो जाती है तो बहुत ज़्यादा इंसान को जो है ना परेशानियों में आते हैं। इस तरह से जो छोटा छोटा जो हम लोग क्या करते हैं, स्किप करके अपने आप को नज़रअंदाज कर देते हैं, उसी वजह से आदमी जो है ना मेडिटेटिव प्रॉब्लम हो जाता है। और हाँ, कहीं ना कहीं जो ताना ये मसला वाला जो बातें हैं ना, ये सब अगर बंद कर दे, जैसे कि मैं एक छोटा सा सपोजली देते हैं, अगर घाटशिला जाते हैं, एक मैं खुद का उदाहरण दे रही हूँ, मैं अगर खुद का मायके का प्लेटफॉर्म में गई तो फिर खुद से उकसाएंगे, जा रहे होटल में जा रहे हैं, अरे जा रहे हैं क्या मतलब है, उसका नाम लेने का क्या मतलब है। कलकत्ता जाएंगे तो सीधा बोलेंगे चल जाना वहाँ, जबकि वो जान रहे हैं कि हमको नहीं जाना है।
तो मुझे क्यों इस चीज़ का प्रेशर दिया जाता है? मेरा कहना है जो इंसान जिस चीज़ से उनको परेशानी होता है उसका मेडिटेटिव पावर में उस चीज़ को डाले ना। जैसे कि वो खुद से मिटा रहे हैं तो वो मिट जाने दो, वो घट रहा है तो घट जाने दो। अल्लाह पाक का रजामंदी इसी में ही है। आदमी समझते नहीं है और अपना बातें बनाते रहते हैं। इसी वजह से जो है ना इंसान का जो है ना मेडिटेटिव प्रॉब्लम जो है ना हद से ज़्यादा आते रहती है। ये खुद से जो है ना बहुत सा इंसान है कि खुद को अच्छा दिखाने के चलते या तो खुद का जो है ना मनोरंजन करने के चलते ये सब बातें बोलते रहते हैं। खुद का तो माथा वो सोचता है कि मुझे खुशियाँ मिलते हैं, नहीं, एग्ज़ैक्टली क्या होता है ना वो खुशी जो है ना किसी और का है ना गम खदोड़ने का काम आता है। और ये जो चीज़ है ना हद से ज़्यादा मेरा ससुराल में बहुत ज़्यादा हद से पार लिमिट क्रॉस जिसको बोला जाता है, वो हमेशा मुझे प्राप्त होती है। तो इस तरह का जो भी इंसान के पास होता है या तो होती है, तो ये सब छोटे-छोटे चीज़ को अगर देखेंगे ना तब जाके खुद का जो रिज़ल्ट है ना ये अच्छा बना पाएँगे। अगर नहीं देख सकते हैं खुद का नज़रिया से तो ही गलत होता है, वरना गलत कोई होता नहीं है, बनाया जाता है। कोई माँ का सिकम से लाल कोई भी निकले। बहुत सा इंसान जैसे किसी से अगर फ्रैंकली बातें करते हैं तो बोलते हैं कि रंडी है, अगर ना बातें करे तो घमंडी है, अगर काम ना करे तो कामचोर है, काम करे तो पहाड़ तोड़ने वाली निकल गई है। तो सब में ना कुछ ना कुछ जो माइनस पॉइंट दिखाने वाला जो तरकीब का कोई भी इंसान हो, उन्हें मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ ये सब कृपया बंद कर दे तो किसी को जीने का हौसला मिलेगा। वरना जो है ना जीने का वो मतलब ही छूट जाते हैं। तो जिस तरह से अर्फीद आज मुझे समझा रहे हैं, एक बात तो समझ में आ गई है, बार-बार इस तरह का टॉर्चर करना मैंने खुद का कुछ नहीं, कि यह कहीं न कहीं खुद को भी अमल करना ज़रूरी है। ये मेरा बाकायदा जो बोलने का मेरा तात्पर्य है, खाली मोहब्बत एक तरफ़ा नहीं होता है, दोनों तरफ से इक्वल होना चाहिए, बिना इक्वल का कोई काम बनता नहीं है। ये हमेशा से ही हर कोई दिमाग में डाउनलोड कर ले तो बाखूबी अच्छा रहेगा। अगर मेरा वीडियो कहीं न कहीं से अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर से करें। तब तक मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा।